हेलो दोस्तों, फेसबुक एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊं कि फेसबुक पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई में क्या डिफरेंस होते हैं। लास्ट की 2-4 वीडियो में मैं आपको काफी अच्छे से समझा चुका हूं कि फेसबुक पिक्सल्स क्या है, कैसे आप फेसबुक पिक्सल्स को सेटअप करेंगे अपनी वेबसाइट पे मैन्युअली कोड के थ्रू, प्लगइन्स के थ्रू, पार्टनर इंटीग्रेशन के थ्रू। मैंने अच्छे से आपको बहुत कुछ सिखाया है। उसके बाद मैंने आपको यह सिखाया किस तरीके से आप इवेंट क्रिएट करेंगे आपकी वेबसाइट पे। जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी यूजर आपकी वेबसाइट पर आकर कोई भी एक्टिविटी कर रहा, उसे आप कैसे ट्रैक करेंगे, वो सब इवेंट क्रिएट करना मैंने सिखाया। उसी के साथ साथ मैं आपको कस्टम कन्वर्जन भी क्रिएट करना सिखाया था। अब बारी आती है आपको थोड़े से एडवांस लेवल पर जाने की, जहां पर बात आती है कि कन्वर्जन एपीआई क्या होते हैं और ये आपके फेसबुक पिक्सल से कितना डिफरेंस है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और अभी भी मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं। ये जो पिक्सल है, इसका मेन वर्क क्या है कि जो भी यूजर, हमारा ये एक वेबसाइट है, इस पे अलग अलग बटन्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं। जो भी यूजर है, मैंने एक एड रन करा, जैसे एड मैनेजर में है, मैंने एक एड रन करा और इस एड के थ्रू मैंने बहुत सारे विजिटर्स, बहुत सारे ऑडियंस को अपने वेबसाइट पर भेजा, ताकि वो मेरे जो वेबसाइट है वहां पर जाए, मेरे प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करे, वहां से वो परचेज करे, ऐड टू कार्ट करे। ये ई कॉमर्स के केस में है। इसी तरह अगर आप लीड फॉर्म सबमिट कराना चाहते हैं, आप अपना कोई पीडीएफ डाउनलोड करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं, तो ये आपकी ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ई कॉमर्स के केस में बता रहा हूं कि यहाँ पे अलग अलग बटन है, अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स है। अब आप क्या करते हैं, ये जो एड मैनेजर है, इससे आपने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक सेंड करा और फिर अब आप देखना चाहते हैं अपने एड मैनेजर में ही कितने लोग ने आए मेरे वेबसाइट पर, किस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करा, कितने टाइम स्पेंड करा, ठीक है, उस कितने लोगों ने परचेज करा, यानी क्या क्या इवेंट वहां पे करा, आपके वेबसाइट पर यूजर ने क्या क्या एक्टिविटी करा, आप ये ट्रैक करना चाहते हैं। और ये सारा डाटा आपको शो होता है आपके एड मैनेजर में पिक्सल्स के थ्रू। एक इवेंट मैनेजर होता है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि इवेंट मैनेजर में ही हम ये सारे डाटा को ट्रैक करते हैं पिक्सल्स के थ्रू। पिक्सल्स आपको अच्छे से दिखा देता है कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट करा, कितने लोगों ने आपके पेज को व्यू करा, किस बटन को क्लिक करा। और इन सब के लिए आपको एक सेटअप करना पड़ता है, जो कि मैं आपको लास्ट वाली वीडियोस में बता चुका हूं। इवेंट सेटअप करना, कस्टम कन्वर्जन सेटअप करना, पिक्सल्स को अपनी वेबसाइट से सेटअप करना। जब आप ये सब एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपको इवेंट मैनेजर में ये सारे डाटा शो होते हैं। चाहे आपका कोई भी सिचुएशन हो, अगर आपका कोई पीडीएफ डाउनलोड करवाना हो, लीड फॉर्म सबमिट करवाना हो, यूजर आपके वेबसाइट पर जो भी एक्टिविटी करेगा वो आपको एड मैनेजर के इवेंट मैनेजर वाले जो ऑप्शन है वहां पर आपको शो होता रहेगा। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल के लिए, आप यहां पे देख सकते हैं, यहां मेरे क्लाइंट है, उनके लिए मैं यहां पे बहुत सारे मल्टीपल एड रन कर रहा हूं। आप यहां पे देख सकते हैं, यहां सेल्स कैंपेन है, वेबसाइट ट्रैफिक कैंपेन है, अलग अलग टाइप के मैं यहां पे कैंपेन रन कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ये देखना है कि जो यूजर है वो मेरे वेबसाइट पर आकर, ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आकर वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो हमारे वेबसाइट पर अभी एक्टिव है और वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये एड मैनेजर और ये फेसबुक, ये जो वेबसाइट है, इन दोनों के बीच कनेक्शन स्टैब्लिश है पिक्सल्स के थ्रू, जो मैं आपको सिखा चुका हूं। अब आपको आना है इवेंट मैनेजर में और मैं आपको लाइव दिखा देता हूं कि अभी कितने लोग मेरे वेबसाइट पर हैं, क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, लास्ट 30 मिनट में, लास्ट 1 आवर में क्या क्या एक्टिविटी हुआ है हमारे वेबसाइट के ऊपर। तो आप इवेंट मैनेजर में आ जाएंगे। अगर आपने क्रिएट कर रखा है, लास्ट वाली वीडियोस को देखकर ये सब आप सेटअप कर रखे हैं, तो आपको इजी होगा ये सब समझने में। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए चीजों को, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे वीडियो से कनेक्टेड होती है। मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी कराते हुए आपको बेसिक टू एडवांस लेवल पर फेसबुक सिखा रहा हूं। हर वीडियो की एक दूसरे से कनेक्शन होती है। अगर आप डायरेक्ट स्विच करेंगे तो शायद आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए। अगर आप इसे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मुझे पता है कि आपको कब क्या सिखाना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक एड्स में, तो फिर आपको कैसे सीखना है ये मैं आपको बता रहा हूं और आपको धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा हूं। इसलिए आप ये सब स्टार्टिंग से फॉलो कीजिए। अब यहां देखेंगे ये ओवरव्यू है और यहां आप देख सकते हैं ये इवेंट क्रिएट करा हुआ पेज व्यू है, क्लिक प्रोडक्ट स्टाइल है, यहां पे सर्च परफॉर्म है, ऐड टू कार्ट है, कैटलॉग है, रिव्यू एक्शंस है, अलग अलग मैंने यहां पर
इवेंट क्रिएट करा है। जब भी कोई यूजर आएगा, वहां कोई भी एक्टिविटी करेगा, इस वेबसाइट के ऊपर इसका डाटा शो हो जाएगा हमारे इवेंट मैनेजर में। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे पेज व्यू की बात ले लूं तो लास्ट रिसीव्ड 40 मिनट यानी लास्ट 14 मिनट में ये यहां पर मुझे इतने के बराबर यहां पर मुझे रिसीव ट्रैफिक आए, वो मेरे पेज को व्यू कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट 14 मिनट में मुझे यहां पे इतने ऐड टू कार्ट मिले हैं 3600 के करीब। तो अलग अलग आप यहां पे इवेंट देख सकते हैं। और ये सारा इवेंट कैसे आपको शो होता है? ये शो होता है आपको पिक्सल्स की वजह से, क्योंकि मैंने पिक्सल्स कनेक्ट कर रखा है, इसलिए पिक्सल मुझे ये सारे डाटा को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो पिक्सल बहुत जरूरी है, आपको इसे जरूर सेटअप कर लेना है। अब प्रॉब्लम क्या आई, कन्वर्जन एपीआई क्यों निकल के आया जब पिक्सल्स हमारी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है? तो पिक्सल्स में एक प्रॉब्लम ये आई, जब एप्पल का iOS 14 अपडेट आया मार्केट में, तो फिर वहां पर आपको जरूरत पड़ गई कन्वर्जन एपीआई की। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि कन्वर्जन एपीआई क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। आईफोन ने क्या करा, एप्पल ने क्या करा, iOS 14 अपडेट लाया। आपको पता होगा कि जिस तरह से एंड्रॉइड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी तरह जो एप्पल है उसके जो भी यूजर, उसके लिए एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम iOS कहते हैं। तो ये नए नए अपडेट्स लाते रहते हैं, ठीक है, iOS 14, iOS 13, iOS 12, इस तरीके के वो अपडेट लाते रहते हैं। लेकिन इस अपडेट में उसने क्या ऐसा स्पेसिफिक करा, इसमें ऐसा एक चीज कर दिया कि जब कोई भी यूजर iOS 14 है उसके फोन में, आप वो सर्च कर सकते हैं कि कौन सा आईफोन डिवाइस है जिसमें iOS 14 अभी चल रहा है, वो सब आपको डाटा मिल जाएगा। जैसे कोई आईफोन यूजर है, वो अपने फोन में एक वेबसाइट को ओपन करता है और उस वेबसाइट पे पिक्सल्स लगा हुआ है, तो क्या होगा कि जब कोई यूजर आईफोन इस्तेमाल कर रहा है और उसमें iOS 14 अपडेट है, ठीक है, तो वो जैसे ही ओपन करेगा वेबसाइट को, वहां पर उसके सामने एक ऑप्शन आएगा कि ये जो वेबसाइट है जिसे आप ओपन कर रहे हैं, वहां पर पिक्सल्स लगा हुआ है, आप चाहे तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। सोचिए अगर ऐसा हो गया, अगर आईफोन यूजर अगर इसमें से वो करने लगे ऐसा कि वो जो पिक्सल्स लगा हो उसे ब्लॉक कर ले, तो क्या होगा? ये जो वेबसाइट है जिसपे यूजर विजिट करा और यहाँ जो एड मैनेजर है, क्या इसके बीच ट्रांसफर हो पाएगा डाटा? क्या यहाँ से फ्लो होगा कि ये जो आईफोन यूजर है इस वेबसाइट पर आकर वो क्या क्या एक्टिविटी करा, एड टू कार्ट करा, पेज व्यू करा, लीड फॉर्म सबमिट करा, वो कितना टाइम स्पेंड करा, क्या ये डाटा मिल सकेगा? नहीं। तो यहाँ पर एक क्या हुआ, एप्पल और यहां पे फेसबुक के बीच एक वॉर स्टार्ट हो गई। इसे ऑनलाइन कहते हैं, इस तरीके से वॉर होता है, हर कंपनी अपने बेस्ट करना चाहती है। आईफोन का यहां पे ये था तर्क कि वो अपने यूजर के लिए एक्सपीरियंस स्मूथ करना चाहते हैं, उसके जो यूजर है उसको इस तरीके के जो डाटा है, अगर वो डाटा कंसर्न है, वो प्राइवेसी चाहते हैं, तो उसे iOS 14 के अंदर लाया कि अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बता सकते हैं कि मेरे पास ये जो वेबसाइट है जिस पे आप विजिट कर रहे हैं उस पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि यहाँ पे पिक्सल लगा हुआ है, आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो आईफोन यूजर के पास एक चॉइस दे दिया गया कि आप चाहे तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। सोचिए अगर यहां पर बहुत सारे आईफोन यूजर है, कितने लोगों के पास आईफोन है और वो iOS 14 अपडेट है उनके फोन में, तो ऐसे बहुत सारे आईफोन यूजर होंगे जो ब्लॉक कर देंगे अपनी एक्टिविटी को। तो यहां से नुकसान किसका हुआ? जो एडवर्टाइजर है, जो फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हैं, उसका यहां पे नुकसान है। उन्हें तो डाटा मिलेगा ही नहीं पिक्सल के थ्रू, तो फिर वो कैसे उसे रीटारगेटिंग करेंगे, कैसे उसे पता चलेगा कि मेरा जो इवेंट क्या हो रहा है, कैसे उसे रीटारगेटिंग करेंगे? यानी कि यहां पर एड परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी, यहां पता ही नहीं चलेगा। इसी के लिए फेसबुक ने कन्वर्जन एपीआई लाया कि अब आप कन्वर्जन एपीआई सेटअप कर सकते हैं। यहां पर पिक्सल कमजोर पड़ गया, अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आपका कोई क्लाइंट है ई कॉमर्स है, तो उसके लिए तो ये नेसेसरी है कि वो कन्वर्जन एपीआई सेटअप करे, क्योंकि ई कॉमर्स में बहुत सारे इवेंट क्रिएट करते हैं। जो सिंपल वेबसाइट होती है वहां तो एक दो इवेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन ई कॉमर्स में आपको एड टू कार्ट इवेंट क्रिएट करना पड़ता है, परचेज क्रिएट करना पड़ता है, इवेंट पेज व्यू क्रिएट करना पड़ता है, सर्च जो होते हैं वो वहां पे इवेंट क्रिएट करना पड़ता है, यानी आपको मल्टीपल इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट है और आप कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, वहां पर आपका काम पिक्सल नहीं कर पाएगा, क्योंकि पिक्सल अब कमजोर हो चुका है iOS 14 अपडेट के बाद। इसीलिए फेसबुक ने कन्वर्जन एपीआई को लेकर आया कि अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है, ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो बहुत सारे आईफोन यूजर हैं, आपके ऐसे ऑडियंस है, वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं, तो आप कन्वर्जन एपीआई सेटअप कीजिए और फिर आप इजीली दिखा सकते हैं अपने जो आईफोन यूजर है, उससे भी आप डाटा ट्रैक कर सकते हैं। अभी इसमें क्या होता है, जो पिक्सल्स है उसमें क्या होते हैं कि जो ब्राउजर होते हैं, आपके जो ब्राउजर होते हैं वहां से डाटा ट्रांसफर होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूं और यहाँ पर आप आएंगे ऐड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रहा होगा, ये जो डाटा कहां से आ रहे हैं, ये ब्राउजर से डाटा आ रहे हैं। जब भी कोई ये मेरा इवेंट है
और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लास्ट 18 मिनट में इतने लोगों ने इवेंट करा है मेरे वेबसाइट के ऊपर। और ये सारा कहां से डाटा आ रहे हैं? ब्राउजर से, यानी या तो क्रोम इस्तेमाल कर रहे होंगे, मोजिला इस्तेमाल कर रहे होंगे, या फायरफॉक्स, इस तरीके के अलग अलग वो ब्राउजर इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां से हमें ब्राउजर से डाटा मिलता है। लेकिन जब ब्राउजर उसे ये कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो क्या वो मुझे डाटा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। लेकिन कन्वर्जन एपीआई में क्या होते हैं, यहां पर आपको ब्राउजर नहीं बल्कि यहां आपको डाटा मिलता है सर्वर से। यानी कि सर्वर, जैसे कोई आईफोन, ठीक है, यूजर है, वो आया आपकी वेबसाइट पर, ठीक है, और उसने ब्लॉक कर दिया, पिक्सल को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर भी उसका डाटा ट्रैक होगा, एड मैनेजर में वहां पे रिसीव होगा, क्योंकि यहां पर जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो सर्वर, उसकी एक आईडी बन जाती है। ये अंदर की टेक्निकल की बात है, वो आपको नहीं जानना, बस इतना आपको समझना है कि एज ए एडवर्टाइजर आप कैसे ये जो प्रॉब्लम आई है iOS 14 का, इसे कैसे आप रिजॉल्व कर सकते हैं कन्वर्जन एपीआई की मदद से। अभी तो सिर्फ मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं कि आखिर कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल में क्या डिफरेंस है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगा कि कन्वर्जन सेटअप कैसे करेंगे, आप कन्वर्जन एपीआई कैसे सेटअप करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पिक्सल्स को सेटअप करना सिखाया था, प्लगइन्स के थ्रू आप सेटअप कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो। बहुत ही आसान तरीका है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सीखना है और आप आसानी से चीजों को सीख पाएंगे। बस आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सारे टॉपिक अगर आप फेसबुक एड्स की जर्नी में हैं तो ये सारे चीज बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं एक केस स्टडी से समझाऊं, अगर आपका कोई क्लाइंट है या फिर आपका कोई मोबाइल कवर का बिजनेस है, मोबाइल केस कवर, टेम्पर्ड ग्लास वगैरह आप सेल करते हैं आईफोन मोबाइल के लिए, तो सोचिए आप कैसे ऐड दिखाएंगे उन्हें। सबसे पहले तो वो आपको ब्लॉक ही कर देंगे, ठीक है, वो अपनी डाटा को कंसर्न है उनसे, तो आप उन्हें ऐड कैसे दिखाएंगे? अगर आप चाहते हैं कि आईफोन 14 है उसका कवर आप सेल करना चाहते हैं, ठीक है, आप कैसे उन्हें ऐड दिखाएंगे? उसको आप पिक्सल्स के थ्रू नहीं दिखा सकते, क्योंकि पिक्सल आपको इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके लिए आप अपने एड मैनेजर में कन्वर्जन एपीआई को सेटअप करेंगे और फिर आप इनको ऐड दिखा सकते हैं और यहां से आप इन्हें ऑर्डर ले सकते हैं इनके लिए। तो बहुत हेल्प करेगा आपको इन डेप्थ लेवल पर। अगर आपको टारगेटिंग करना है, ट्रैकिंग करना है, तो कन्वर्जन एपीआई आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसीलिए फेसबुक भी आपको रिकमेंड करता है। आप यहां देखेंगे कि फेसबुक ये कहता है कि सेटिंग अप कन्वर्जन एपीआई कैन हेल्प लोअर योर कॉस्ट पर रिजल्ट बाय 13%। यानी आपको कन्वर्जन एपीआई जरूर सेटअप करना चाहिए, इससे आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है वो कम आएगा, आप अच्छे से ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप अपने सारे ऑडियंस का जो डाटा है उसे आप देख सकते हैं, यानी आपको बहुत अच्छे लेवल्स पर यह हेल्प करने वाला है। आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि पिक्सल्स और कन्वर्जन एपीआई में क्या डिफरेंस है और किस सिचुएशन में आपको कन्वर्जन एपीआई इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह अगर आप कंप्लीट फेसबुक एड्स सीखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड कोर्सेज और वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अभी तक मैंने 600 प्लस से ज्यादा वीडियोस आप लोगों के लिए बनाया है, फ्री में अवेलेबल है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आप ये सारे वीडियोस, ये सारे कोर्सेज सीखकर आप डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। चाहे आपको कैरियर बनाना हो फेसबुक एड्स एक्सपर्ट के रूप में, गूगल एड्स एक्सपर्ट के रूप में, या फिर आप एसईओ स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, सारे कोर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में आएंगे तो आप देख सकते हैं इतने सारे कोर्सेज हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल पर प्रैक्टिकल करके मैंने आपको ये सारे कोर्सेज सिखाए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, ताकि आगे आने वाली इसी तरह की जो वीडियोस हैं, कोर्सेज है, इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे और आप इसका फ्री में बेनिफिट उठाकर अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं बिना किसी एजेंसी के हेल्प के। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।